भी नहीं आया। ऐसी बातों को समझने और जानने के लिए आप हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हमको छूने वाला, हमें बदलने वाला और हमें आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं? प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने सबको खुश रखा है ना। और मैं विश्वास करता हूँ इस आनंद को हम ऐसे ही बरकरार रखें जब तक प्रभु ना आए। आमीन। हाँ, और बड़े विश्वास के साथ बैठना कि आज रात परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करें। हाँ, माइक मुड़े तो ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, विश्वास करेंगे आज रात प्रभु हमसे बातें करेगा। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और वचन 36 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। बाइबल वचन हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था, उससे पहली रात, उसके पहले की रात जो थी, यीशु मसीह गतसमनी की बाग में गया प्रार्थना करने के लिए। ये तब की घटना है। वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी में गया और गतसमनी में जाने के बाद फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, जब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। जब तक मैं जाकर प्रार्थना न करूं। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह ने ना अपने चेलों को गतसमनी में प्रभु लेकर गया और चेलों को बिठाया और कहा, यही बैठे रहना, जगह छोड़ना नहीं, मुझे छोड़कर जाना नहीं, तुम हो वहीं पर बैठे रहना, मैं प्रार्थना करके आता हूं। पर आगे क्या हुआ पढ़े। हाँ, वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। पर बाइबल कहती है उन 12 चेलों में से पतरस और जब्दी के 2 पुत्र, इसका मतलब होता है याकूब और यूहन्ना, ऐसे 3 लोगों को उनमें से उठाया और अपने साथ लेकर गया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बाकी चेले वहीं पर बैठे हैं, पर 3 लोगों को उठाया और 3 लोगों को कहा तुम्हें मेरे साथ आना है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, कभी सोचा है आपने कि ये 3 लोगों को ही प्रभु क्यों लेकर जाता था? बाकी भी तो चेले थे जो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहते थे, उसके साथ खाते पीते थे, उसके चमत्कारों को देखते थे, उसकी सेवा भी करते थे। पर आपको पता है इन 12 चेलों में से हमेशा प्रभु इन 3 चेलों को अलग कर लेता था। वो था पतरस, याकूब और यूहन्ना। क्योंकि आपको पता है जो बातें इन तीनों में थी ना, शायद उन बाकी चेलों में नहीं थी। ध्यान देकर सुने, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहा था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को नाव में भेज दिया और यीशु ने कहा तुम आगे चलो, मैं आता हूं। उसके बाद रात के प्रहर ना, आधी रात, 1:30 रात, प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया पानी पर चलते हुए। याद है ना आपको? जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आया तो उनको लगा भूत है, पहले तो डर गए, फिर उसके बाद यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। जब उनको पता चला कि ये यीशु मसीह है तो 12 चेले नाव में थे, पर उन चेलों में से एक बंदा ऐसा था जिसने कहा कि मुझे भी पानी पर चलना है। वो कौन था? वो कौन था? पतरस। ध्यान देकर सुने, यह पतरस की विशेषता है कि पतरस वो करना चाहता है जो यीशु करता है।
हालेलुया। पतरस की इच्छा क्या थी पता है आपको? पतरस ना यीशु का अनुकरण करने वाला बंदा था। आमेन। देखो, पानी पर चलना इतनी भी साधारण बात नहीं थी। पहली बार जिंदगी में उन्होंने किसी को पानी पर चलते हुए देखा था, और इतनी डेयरिंग करना कि पहली बार देखते बाद हमें भी पानी पर चलना है, मुझे भी पानी पर चलना है। इतना बड़ा विश्वास केवल 12 चेलों में से किसमें था? पतरस में था। तो पतरस की यह विशेषता थी कि वो यीशु को जो करते देखता था ना, वो चाहता था कि मैं भी करूं। हालेलुया। इतना छोड़ो, जब पतरस मरा ना, तो उसको क्रूस पर ही मारा गया। पतरस कैसे मरा पता है आपको? पतरस को कैसे मारा गया? क्रूस। वो मरा भी यीशु के समान। हालेलुया। वो ना हमेशा यीशु का अनुकरण करता था, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देखता था। उसका विश्वास था, प्रभु अगर तू कर सकता है तो मैं भी करूंगा। हालेलुया। ये पतरस की विशेषता है जो बाकी के चेलों में नहीं थी। और इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पर गया, इन तीनों को साथ में लेकर गया था, जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, और इन्होंने देखा था कि मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं। आमीन। उस दर्शन को देखने वाले भी ये तीन बंदे थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। बाकी चेलों को पता भी नहीं क्या हुआ, पर ये तीन देखकर आए थे कि क्या हुआ था वहां पर। हालेलुया। क्योंकि पतरस की ये विशेषता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस को साथ में रखता था। आमीन। ये दो लोग जो है, याकूब और यूहन्ना, दोनों सगे भाई थे। पता है ना आपको? दोनों सगे भाई हैं। पर आपको पता है इनकी भी एक विशेषता है। वचन में ऐसा लिखा है, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था, तो याकूब और यूहन्ना की मां यीशु मसीह के पास आई। हालेलुया। और याकूब और यूहन्ना की मां ने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब तू तेरे सिंहासन पर बैठे तो मेरे दोनों पुत्रों को, एक को तेरी दाहिनी ओर और एक को तेरी बाहिनी ओर बिठा। हालेलुया। देखो सपना कितना अच्छा है ना, कितनी अच्छी विचार है कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए दूसरा, मैं ये चाहती हूं मरने के बाद ना ये दोनों ते अगल बगल में बैठे। हालेलुया। इतनी अच्छी सोच किस में होती है मुझे बताओ? ये उनमें थी। हालेलुया। यीशु ने उनको कहा, उत्तर क्या दिया प्रभु यीशु मसीह ने? जो प्याला मैं पीने वाला हूं शायद तुम नहीं पी पाओगे। पर आपको पता है जब्दी यानी उसकी मां, याकूब और यूहन्ना की मां क्या कहती है? पिएंगे। बोलो क्या कहती है? जो तू करेगा ना वो भी करेंगे, जो तू सहेगा ना वो भी सहेंगे, अगर तुझे क्रूस पर दिया ना ये भी जाएंगे। इतना विश्वास है एक मां का अपने बच्चों पर। हालेलुया। ये घर छोड़कर आए प्रभु, इन्होंने सारे काम धंधे छोड़ दिए, इन्होंने परिवार छोड़ दिया, इन्होंने रिश्तेदार छोड़ दिए, और इन्होंने अगर सब कुछ छोड़ दिया है ना तो ये हंसते हंसते तेरे लिए मर भी जाएंगे। हालेलुया। इतना बड़ा भरोसा और इतना बड़ा विश्वास था याकूब और यूहन्ना में। आमीन। तो ये तीन लोग थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जिनकी कुछ अलग ही विशेषता थी। हालेलुया। ये ना किसी बड़े पद पर नहीं बैठना चाहते थे, ये यीशु के दाहिने और बाईं ओर बैठना चाहते थे। हालेलुया। आजकल लोगों को क्या है पता है आपको? यीशु की दाहिनी बाहिनी ओर नहीं बैठना है, हमें तो केवल सिंहासन पर बैठना है। हमें अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी। बोलो हमें क्या नहीं छोड़नी? ये जगत की कुर्सी के चक्कर में ना हम उस कुर्सी को गवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, याकूब और यूहन्ना को ना जगत की कुर्सी नहीं चाहिए थी। आजकल सारे लड़ाई झगड़े किसकी वजह से हो रहे हैं बताओ? कुर्सी की। चर्च के दो भाग किसकी वजह से हो रहे हैं? संस्था में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्यों एक दूसरे से कुश्ती लड़ी जा रही है? शैतान तो मैं आपको बताऊं कुछ नहीं करता। शैतान है ना केवल बैठकर हमें देखता है, लड़ो तुम। वो कहता है लड़ो एक दूसरे से, क्योंकि उसको पता है मुझे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, इनके सामने केवल कुर्सी रख दो। बोलो क्या रख दो? ये अपने आप लड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। सारा चक्कर किसका है? अरे बोलो ना, सेवा की किसी को लेना देना नहीं है भाई, हमें तो अपनी कुर्सी चाहिए। और आपको पता है सेवा उसे कहते हैं, हे प्रभु यहां पद मिले ना मिले, यहां प्रतिष्ठा मिले ना मिले, यहां सम्मान मिले ना मिले, यहां कुर्सी मिले ना मिले, पर तेरी दाहिनी ओर और बाईं ओर मुझे बैठना है। हालेलुया। प्रतिफल को अगर पाना है ना तो संसार में नहीं स्वर्ग में मिलना चाहिए। आमीन। सच्ची सेवा का प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा, संसार में नहीं। संसार में जूते पड़ते हैं, संसार में पत्थर मारेंगे, संसार में निंदा होगी, संसार में सताया जाएगा, संसार में आपका विरोध होगा, संसार में आप पर दोष लगाए जाएंगे। स्वर्ग में आपकी महिमा होगी। हालेलुया। हालेलुया।
अरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसने भी तो गालियां खाई, उसने भी तो लोगों की निंदा सही, उसको भी तो गालियां दी गई, उसके मुंह पर थूका गया, आपको पता है उसको बेइज्जत किया गया, पर आपको पता है ये सारी चीजें संसार में सहने के बाद ही स्वर्ग में उसको महिमा का सिंहासन मिला। हालेलुया। जो लोग जगत में सम्मान को पाना चाहते हैं ना, भूल जाओ कि स्वर्ग में आपको मिलेगा। हमारे लिए सम्मान और मुकुट जो है ना, वो केवल स्वर्ग में रखा गया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जितनी सच्ची सेवा करोगे उतना ज्यादा विरोध होगा, जितनी सच्ची सेवा करोगे उतना निंदाओं को सहना पड़ेगा, जितनी सच्ची सेवा करोगे उतना दोष लगाया जाएगा, जितनी सच्ची सेवा करोगे उतना टांग खींचने वाले आपके पीछे पड़ेंगे, जितनी सच्ची सेवा करोगे उतने पत्थर आप पर मारे जाएंगे, जितनी सच्ची सेवा करोगे ना उतनी निंदाएं आपकी की जाएंगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? फूल नहीं बरसाएंगे अगर आप सच्ची सेवा कर रहे हो, क्योंकि पता है सच्ची सेवा का मतलब होता है, वचन में ऐसा लिखा है, जो झूठे भविष्यवक्ता है, वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो झूठे भविष्यवक्ता है उनको उनके फलों से पहचानो। बोलो किससे पहचानो? हर हम किससे पहचानते हैं? दानों से। बोलो किससे? जो सच्चा और झूठा है इनको वरदानों से नहीं पहचाना जाता, किससे पहचाना जाता है? फलों से। बोलो किससे? फलों में और दानों में बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। है ना, गलातियों में हम जब पढ़ते हैं ना, फल और दान, फल में क्या आता है? प्रेम आता है, शांति आती है, दया, आनंद, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें फलों में आती है। दान वरदान में क्या है? चिन्ह चमत्कार ना, चंगाई का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ये सारी बातें वरदानों में आती है। पर आपको पता है वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता को तुम उसके दानों से नहीं उसके फलों से पहचानोगे। हालेलुया। अगर उसमें प्रेम है ना वो बंदा सच्चा है, अगर दया है ना वो बंदा सच्चा है, अगर शांति है ना तू सच्चा है, अगर आनंद है ना सच्चा है, अगर तू सहता है ना तू सच्चा है। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ ना, आज दान वरदान लेकर बहुत लोग चल रहे, पर क्या उनमें दया है? क्या उनमें प्यार है? क्या उनमें आनंद है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमार लोग लाइन में खड़े होते कि हाथ रखो हमारे सर पर, और वो 25,000 मांगते हैं। वरदान वाले कितने? 25,000। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कुछ? हाथ रखने के 25,000, ले हैंड प्रेयर के 25,000, रुमाल जो होता है ना 10 रुपए वाला, 50 रुपए वाला 500 में बेच रहे हैं। कौन सी दया है मुझे बताओ? जो बीमार व्यक्ति आपके पास प्रार्थना के लिए आया है ना, वो आधी संपत्ति तो हॉस्पिटल में खर्चा करके आया है, उसे तो आधा लूट लिया गया है, उसके बाद जो बचा है ना उसको तुम लूट रहे हो यीशु मसीह के नाम से। क्या लगता है आपको ये सेवा है? ये सच्चे भविष्यवक्ता है? बिल्कुल नहीं। सच्चे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों से पहचानो। हालेलुया। बोलो किससे पहचानो? अगर उनमें दया है तो वो बंदा सच्चा है, प्रेम है सच्चा है, आनंद है सच्चा है, सहता है सच्चा है। हालेलुया। हर परिस्थिति में सहनशीलता हमारे जीवन में अगर होगी ना, अगर आप प्रभु के दास हो तो आप सच्चे हो। हालेलुया। अगर आप गर्मी को नहीं सह पाते, काय की सच्चाई? अगर आप खाना पीना नहीं सह पाते तो काय की सच्चाई आपके जीवन में? हालेलुया। सेवा में सारी चीजों को सहना आवश्यक है। आमीन। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके दानों से नहीं उनके फलों से पहचानो। हालेलुया। अंत के दिनों में यही गड़बड़ी होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंत के दिनों में शैतान, क्या लगता है आपको शैतान कैसे आएगा फंसाने के लिए? हाँ, शैतान हमारे सामने कैसे आएगा फंसाने के लिए? मैं बहुत बार एक उदाहरण देता हूं, अगर किसी चूहे को मारना है तो क्या खिलाते हो? जहर ना। पर जहर किस में मिलाते हो? डायरेक्ट जहर दे दो उसको, खाएगा? फिर क्या करते हो? चावल में या ऐसी चीज ढूंढते हो जो किसको पसंद है? चूहे को। तो उसके लिए ना जुओ लेकर आएंगे जो किसको पसंद है। तो इसका मतलब हम चूहे पर प्यार कर रहे हैं। उसको पसंद रहने वाली चीज हम लेकर आते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं, उसके लिए बनाते हैं, तो इसका मतलब चूहों से हम प्यार करते हैं? नहीं, हम उसे क्या करना चाहते हैं? मारना चाहते हैं। पर देना तो वही पड़ेगा जो पसंद किसको है। अरे बोलो। तो शैतान भी अगर तुम्हें और मुझे आत्मिक जीवन में मारना चाहेगा ना, वही खिलाएगा जो हमें पसंद है। तो मिलावट किस में करेगा बताओ?
जो पसंद है। और मसीह लोगों को क्या पसंद है? वचन। बोलो क्या पसंद है? वचन सुनना पसंद है ना, तो मिलावट किसमें करेगा? हाँ, क्योंकि उसको पता है ना ये क्या खाएंगे। अरे बोलो वचन, तो मिलावट किसमें करेगा? झूठे भविष्यवक्ता इसी बाइबल को यूज करेंगे, झूठे भविष्यवक्ता ना इसी का आधार लेंगे। यीशु मसीह को फंसाने के लिए भी शैतान ने वचनों का ही आधार लिया था। हालेलुया। वो कहता है लिखा है। क्या कहता है? उसको सारा पता है कहां लिखा है, हमें नहीं पता, पर शैतान को पता है। वो खुद कहता है लिखा है। हाँ, इतना तो होशियार है शैतान, उसको पता है कहां लिखा है। और हमारा प्रॉब्लम ये है, हमें पता ही नहीं कहां लिखा है। हालेलुया। फंसाने वाले को पता है लिखा है, और बचने वाले को पता नहीं कहां लिखा है। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? हम ऐसे लोग हैं जो मेडिकल स्टोर में बैठे हैं, बीमार भी है, सारी दवाइयां अपने आजू बाजू में है, पर पता ही नहीं कौन सी लेनी है ना, पता ही नहीं कौन सी लेनी है। दवाई अपने अगल बगल में ही है जिससे मैं चंगा हो सकता हूं, पर प्रॉब्लम क्या है? अज्ञान। बोलो क्या है? अभी डॉक्टर यहां पर है, समझो डॉक्टर को मेडिकल में रख दिया तो ठीक बात है ना, डॉक्टर क्या करेगी पता है? उसको पता है कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा वहां पर है। और हमको बिठा दिया तो अगर आपको बुखार है ना, उसकी दवा उसी मेडिकल में है, पर पता, क्योंकि हमारा अज्ञान हमें उसे ढूंढने देता। तो आज हम सब लोग ऐसे ही हैं, मेडिकल में बैठे हैं। चंगाई कहां है? हमारे पास। आशीष कहां है? हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर कहां है? पर ढूंढ नहीं पाते। क्यों? अज्ञान। बोलो क्या? हमें पता ही नहीं कहां है। शैतान को पता है। ध्यान देकर सुने, शैतान को पता है। वो कहता है लिखा है। क्या कहता है? लिखा है। तो यीशु मसीह ने जवाब भी उसको वैसे ही दिया, लिखा है। आमीन। अगर शैतान कहता है ना लिखा है, तो तुम भी उसे जवाब दो, ऐसा लिखा है। तू गलत बोल रहा है। हालेलुया। शैतान कहता है लिखा है, तो यीशु कहता है अरे तुझे क्या पता, मुझे तुझसे ज्यादा पता है, ऐसा भी लिखा है। हालेलुया। अगर आप झूठे भविष्यवक्ताओं से बचना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए बाइबल में क्या लिखा है। आमीन। कहां पर क्या लिखा है, यह हमें जब तक पता नहीं होगा, तब तक हम शैतान की चालों को समझ नहीं पाएंगे और उसको हरा नहीं पाएंगे। ध्यान देकर सुनिए। इसलिए ना परमेश्वर की इच्छा है कि हम वचनों को समझे। आमीन। पहचानो। इन दिनों में क्या करो? पहचानो। दो प्रकार की सेवा इस जगत में चल रही है, एक जो प्रभु के लिए जी रहे हैं, और एक जो प्रभु के नाम से जी रहे हैं। ध्यान देकर सुने, जो केवल उसके नाम का फायदा उठा रहे हैं, कुर्सी के पीछे लगे हैं। याकूब और यूहन्ना ऐसे लोग थे जो कुर्सी के नहीं, इस जगत के नहीं, उनको वो कुर्सी चाहिए थी। हालेलुया। जो भले मरने के बाद मिले। कब मिले? भले कष्ट सहने के बाद मिले, भले लहू बहाने के बाद मिले, भले बहुत तकलीफों के बाद मिले, पर मुझे चाहिए तो वो कुर्सी चाहिए प्रभु, जहां तू बैठेगा, तेरे दाहिने और तेरे बाईं ओर हम भी बैठेंगे। हालेलुया। कहा थी बाकी के चेलों में ऐसी सोच किसी में नहीं थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह तीन बंदों को लेकर जाता था, पतरस, याकूब और यूहन्ना। उसको पता था ये तीनों बहुत काम के हैं। आमीन। हाँ, उसमें भी कमियां हैं, पर काम की चीज है। हालेलुया। इनमें ऐसी बातें हैं ना जो बाकी चेलों में नहीं पाई जाती है, और इसलिए ना आपको होता है एक वचन को पढ़े। चलो एक वचन को निकालें। गलातियों उसका दूसरा अध्याय, गलातियों उसका दूसरा अध्याय और वचन 9 को पढ़े। गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और वचन 9। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया। पौलुस कहता है जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था उन्होंने जान लिया, तो याकूब और कैफा। देखो पौलुस याकूब, यूहन्ना और पतरस के बारे में क्या बोल रहा है, उसके बारे में ध्यान से सुने। हाँ, तो वो क्या कहता है फिर एक बार? और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा। कैफा का मतलब कौन है? पतरस। याकूब, पतरस और यूहन्ना, ये तीनों लोगों के नाम लेता है पौलुस। याकूब, पतरस और यूहन्ना जो कलीसिया के खंबे समझे जाते हैं।
हालेलुया। यीशु मसीह को उठा लेने जाने के बाद ये तीन लोग जो थे ना, याकूब, पतरस और यूहन्ना, इनको कलीसिया का क्या समझा जाता था? खंबा। हालेलुया। यीशु मसीह इन तीनों को एक ऐसा खंबा बनाना चाहता था जिस पर कलीसिया टिकी रहे। आमीन। और इसलिए यीशु मसीह ने इन तीनों लोगों को क्या किया? बाकी लोगों से अलग किया। बोलो क्या किया? जब आपके जीवन के बारे में परमेश्वर की कुछ बड़ी योजना होती है ना, तो परमेश्वर चाहता है आप दूसरों से क्या रहो। प्रभु खुद आपको दूसरों से क्या कर देगा? आपके विचार, आपकी सोच, आपका चाल चलन और सारी चीजों को परमेश्वर चाहेगा दूसरे से थोड़ा अलग रहो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? कुछ तो चीज थी इन तीनों में। इसलिए प्रभु को पता था आने वाले दिनों में मैं तो चला जाऊंगा पर ये रहेंगे यहां पर, और ये रहेंगे, और उनकी वजह से कलीसिया जो है ना वो स्थिर बनी रहेगी, क्योंकि ये तीन कलीसिया के क्या है? खंबे हैं। हालेलुया। ये उनकी पहचान थी। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बाकी चेलों को कहा यहीं पर बैठना। बोलो क्या करना? हिलना, मैं आता हूं प्रार्थना करके। और इन तीनों को क्या किया? वहां से उठाया और कहा तुम मेरे साथ चलो। हालेलुया। आज भी प्रभु बाकी लोगों को कहता है बैठे रहो, जगह छोड़ना नहीं। जब तक मैं ना आऊं, जगह छोड़ना, विश्वास को छोड़ना, वचन को छोड़ना, चर्च को छोड़ना, कलीसिया को छोड़ना, वहीं पर बैठे रहो जब तक मैं ना आऊं। प्रभु आएगा, लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका काम उतना ही है, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। पर जिनसे प्रभु अधिक अपेक्षा करता है ना, उनको वहां से उठा लेता है। हालेलुया। तुम्हारा काम बैठना नहीं है, केवल तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। कलीसिया में 100 लोग बैठे हैं ना, बाकी लोगों का काम है केवल बैठना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपकी सेवा है। आपको आपके विश्वास को थामे रखना है, विश्वास में बने रहना है, अपनी कलीसिया से विश्वास योग्य रहना है, वचनों को सुनना है, पापों से दूर रहना है। बस बैठे रहो जब तक यीशु ना आए। हालेलुया। पर बाकी लोग उनमें से चुनकर प्रभु निकालेगा और उसको कहेगा तुम बैठना नहीं, तुम मेरे साथ आओ। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी में देने वाला हूं। आमीन। तुम्हारे लिए मेरी योजना इनसे बढ़कर है। हालेलुया। तो तुम्हारा काम बैठना नहीं है, तुम्हारा काम मेरे साथ चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन भीड़ में से, उन 12 चेलों में से इन तीनों को उठाया और फिर उस वचन को पढ़े। फिर एक बार जो हमने पहले पढ़ा, मत्ती 26 और 36 में। अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया। हाँ? और अपने चेलों से कहने लगा, हाँ? यही बैठे रहना। हाँ? जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यही बैठे रहना। हाँ, आगे। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। इन तीनों को अपने साथ लेकर गया। आगे बढ़े। उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उन तीनों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है। मेरा जी बहुत उदास है। हालेलुया। यीशु मन की बात किससे बोल रहा है? 12 चेलों से या 3 लोगों से? वही समझ पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के मन को बाकी लोग नहीं समझ पाते। आपको पता है, जिनको चुन लिया है ना, वही खुदा के मन को समझ पाते हैं। इसलिए परमेश्वर बाकी लोगों से बात करता नहीं करेगा परमेश्वर बात। क्यों? आप समझ नहीं पाओगे उसके हृदय को। हालेलुया। प्रभु को पता था पतरस समझ पाएगा, शायद याकूब, यूहन्ना समझ पाएंगे। इसलिए प्रभु ना अपने हृदय की बात, गहराई की बात, अपनी तकलीफ को किससे साझा कर रहा है? इन तीनों से। हालेलुया। कि मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। आमीन। 11 लोगों से कही थी बात? नहीं कही, इन तीनों से कही। क्योंकि प्रभु को पता था अगर उनसे कहूंगा ना तो उनका मन मुझसे भी ज्यादा व्याकुल हो जाएगा। समझ में आ रहा? प्रभु को पता था अगर मैं उनसे कहूंगा ना, ये डर जाएंगे, ये घबरा जाएंगे, इनका भी मन व्याकुल हो जाएगा। तो यीशु ने ना ऐसे लोगों से कहा जो थोड़ा स्थिर थे। हालेलुया। जिनका मन व्याकुल नहीं होता था, जो गंभीर थे, जो खड़े रहते थे खुदा के साथ। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरा मन ना बहुत व्याकुल हो रहा है। आगे बढ़े। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ? तुम यही ठहरो। अभी यीशु क्या कहता है? देखो, उनको कहता है बैठो मत, तुम यही ठहरो, यही ठहरो। हाँ? और मेरे साथ जागते रहो। और मेरे साथ जागते रहो। जिनको अलग किया है ना खुदा ने, प्रभु उनसे अलग बात करता है। बाकी लोगों को कहा बैठे रहना और मेरी राह देखना। सो गए तो भी दिक्कत नहीं है, पर इन तीनों को क्या कहा पता है? मेरे साथ जागते रहो।
क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी बड़ी मिलने वाली है। हालेलुया। एक बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देने वाला हूं। आने वाले दिनों में तुम्हें खंबा बनना है कलीसिया का। क्या बनना है? तुम पे कलीसिया टिकी रहेगी, कलीसिया तुम्हारी वजह से स्थिर रहेगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जागते रहना पड़ेगा। आमीन। अगर प्रभु ने आपको अलग किया है, सेवा के लिए चुना है, तो ध्यान देकर सुने, हमारा जीवन विश्वासियों से अलग होना चाहिए। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन उनसे, हमारा बाइबल पढ़ना उनसे, हमारी प्रार्थनाएं उनसे अलग होनी चाहिए। ध्यान देकर सुने, अगर मेरी प्रार्थना कलीसिया के समान है, इसका मतलब मैं अभी अलग हुआ नहीं हूं। ध्यान देकर सुने, अगर खुदा ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है ना, तो बड़ा त्याग भी परमेश्वर मुझसे चाहेगा, ज्यादा प्रार्थना चाहेगा। मेरा आत्मिक स्तर उनसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। यीशु कहता है मैं भी जागूंगा और तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा मेरे साथ। हालेलुया। तब जाकर टिक पाओगे। आमीन। तब जाकर जो सेवा मैं तुम्हें देने वाला हूं तुम कर पाओगे। हालेलुया। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, एक बात ध्यान देकर सुने। बहुत लोगों को लगता है कि मैं सेवा करूं, मुझे जिम्मेदारी मिले, चर्च में ये करूं वो करूं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जिनको प्रभु चुन लेता है ना, उनको चाहता है परमेश्वर वो उसके समान जिए, वो उसके समान, यीशु के समान। बहुत लोग सेवा करना चाहते हैं। समझ में आया? क्योंकि यीशु क्या करता था? चमत्कार। बोलो क्या करता था? लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे, कोढ़ी चंगे हो जाते थे। यीशु बड़े बड़े चमत्कार करता था ना। यीशु के समान आज बहुत लोगों को लगता है कि मैं भी क्या करूं? सेवा करूं। पर आपको पता है, यीशु के समान जीना कोई नहीं चाहता। यीशु के समान जीना, पहले यीशु के समान जियो और उसके बाद उसके समान सेवा करो। हालेलुया। यीशु जैसी सेवा करना बड़ी बात नहीं है, यीशु जैसा जीना बड़ी बात है। हालेलुया। जो अपनी नींद को मार देता था, जो अपनी भूख को मार देता था, जो अपनी प्यास को मार देता था, जो अपनी इच्छाओं को मार देता था, अरे यीशु के समान जी के दिखाओ, उसके बाद सेवा करना। हालेलुया। चमत्कार तो शैतान भी कर लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी के दिखाओ मेरे प्रभु के समान। हालेलुया। जिसके लिए रात और दिन एक जैसे थे, जो अपनी नींद को कुर्बान कर देता था, अपने सुख को छोड़ देता था। अरे जिसने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, जिसने चरनी में जन्म लिया, सोचो ना कितना बड़ा बलिदान और कितना बड़ा त्याग उसने किया है। जियो उसके समान, फिर उसके समान सेवा करना। हालेलुया। जिन्हें प्रभु अलग करता है ना, उनसे प्रभु चाहता है सेवा मेरी जैसी नहीं करना, जीवन मेरा जैसा होना चाहिए। सेवा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आमीन। समझ में आया? सेवा करना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ चलना बड़ी बात है। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को, 70 चेलों को भेजा और उनको अधिकार दिया और कहा कि तुम जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम से भूतों को निकालो। वो निकल गए ना? वापस आने के बाद क्या बोला उन्होंने? भूत नहीं निकले? निकले या नहीं निकले? निकले। वो खुश थे। जब वापस आ गए 70 चेले बहुत खुश थे, प्रभु तेरे नाम से भूत भी हमारे वश में आ जाते हैं, हमने बड़े बड़े चमत्कार किए। यीशु ने क्या किया? यीशु ने उनकी हवा निकाली। बोलो क्या निकाली? क्योंकि हवा भर गई थी चमत्कारों को देखकर और कर कर। तो यीशु ने क्या किया? बेटा तुमसे भूत निकलते हैं ना, इसकी खुशी मत मनाओ, तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, इसकी खुशी मनाओ। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? चमत्कार करना बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में जाना बड़ी बात है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 में लिखा है, हर एक व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसका हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में। अंत के दिनों में बहुत लोग आकर कहेंगे, मैंने तेरे नाम से भूत निकाले, तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए, तेरे नाम से भविष्यवाणी को किया। यीशु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानता है, कुकर्म करने वालों, मेरी नजरों से दूर हो जा। इसका मतलब क्या हुआ? चमत्कार तो हुए थे, पर यीशु के साथ चले नहीं, जीवन उसके समान नहीं था। सेवा नहीं, जीवन यीशु के समान होना जरूरी है। हालेलुया। आज लोगों की सेवा यीशु के समान दिखती है, चमत्कार हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, पर भाई आप चल किसके साथ रहे हो? यीशु के साथ या इब्लिस आकर वहां पर चमत्कार कर रहा है? ये भी तो सोचो जरा, ये भी तो सोचो। नाम यीशु का काफी है भूतों को निकालने के लिए, नाम यीशु का काफी है चमत्कार करने के लिए, नाम यीशु का काफी है अद्भुत काम करने के लिए। पर आपको पता है, यीशु के साथ चलने के लिए केवल नाम नहीं, काम भी जरूरी है। हालेलुया। हमारे काम
भी वैसे होने चाहिए, तब जाकर तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल पाओगे। हालेलुया। और आपको पता है, ये वो लोग होते हैं जिनको यीशु अलग कर लेता है। आमेन। और प्रभु चाहता है एक बड़ी जिम्मेदारी, तुम्हें मेरे साथ जागना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हें सोना, मैं नहीं चाहता कि तुम सो जाओ। वो बाकी लोग कितने थे जिनको छोड़कर यीशु आया था? इन तीनों को उठाया, कितने बचे? हाँ, 9 नहीं बचे। यहूदा वहां नहीं था। यहूदा तो पकड़ने के चक्कर में वो बाहर था। केवल 8 थे। कितने थे? 8। यीशु 8 के बारे में नहीं सोचता, वो सो जाए, खर्राटे मारे, कुछ भी करे, क्योंकि यीशु को पता था उनको मैंने एक ही बोला है, मैं जब तक ना हूं जगह छोड़ना नहीं। तो आपने कुछ मसीह लोग ऐसे ही है, चर्च में आते हैं, सोते हैं, पर प्रभु कहता ठीक है सो भी रहे पर आ तो रहे हैं ना, कम से कम आ तो रहे हैं ना हर रविवार। तो प्रभु कहता है भाई सो जाओ ना, पर जगह छोड़ना, प्रभु को छोड़ना नहीं, विश्वास को छोड़ना नहीं ना। बहुत सारे मसीह लोगों को नींद कहाँ आती है अच्छी? चर्च में। वो शांति मिलती है ना। क्या मिलती है? घर में तो नींद आती नहीं, बीमारी रहती है घर में ना, बहुत एक दूसरे से झगड़े होते हैं, तो घर में तो शांति रहती नहीं। तो उनको लगता है यार सबसे शांति अच्छी अगर कहीं मिलती हो तो कहाँ मिलती है? चर्च में। हाँ, जैसे चर्च में उन्होंने प्रवेश किया ना, उनको बाकी कुछ नहीं सोचता, सोचते कब सोऊंगा और अच्छे खराटे। बाकी लोग तो खराटे भी मारते हैं, तो जो बगल वाला होता है ना ऐसे कर देता है, अरे उठ, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करता है। तो प्रभु ना ऐसे लोगों को कहता है तुम बैठे रहो। तुम क्या करो? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम पानी पर चलने जाओगे, खुद भी डूबोगे और दूसरों को भी डुबाओगे ना। उससे अच्छा है तुम क्या करो? नाव में ही बैठे रहो। हालेलुया। हाँ, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते, मैं सच बोलता हूं। उनके ना बुखार को भी दूसरे निकालते, वो खुद नहीं निकाल पाते। बुखार समझा? सर्दी, वो भी दूसरों की प्रार्थना काम करती, उनकी नहीं करती ना। उनको लगता है यार कोई तो मेरे लिए प्रार्थना करे। भाई तुझसे बुखार भी नहीं भाग रहा ना, मच्छर भी तुमसे डरता नहीं। और दानियल से शेर डरते थे। कौन डरते थे? शेर। आजकल के मसीह लोगों से मच्छर भी नहीं डरते, मलेरिया करके निकल जाते हैं। हाँ, अरे हालेलुया है या नहीं ऐसी परिस्थिति? हाँ, कहाँ गए वो चमत्कार जो होते थे पहले? आज क्यों नहीं होते? हाँ, पहले तो सांप काटता था फिर भी मरते नहीं थे, अब तो मच्छर काट जाता है फिर मर जाते हैं। ध्यान देकर सुने, था या नहीं पहले ऐसे? अरे बोलो, पुराने लोगों से कहो, पूछो उनसे कि पुराने सेवा में ऐसी ऐसी गवाहियां है कि लोगों को जहरीले सांप काट जाते थे ना, फिर भी केवल क्या करते थे? प्रार्थना। नहीं जाते थे हॉस्पिटल में, चंगे हो जाते थे, कुछ नहीं होता था। और आजकल मच्छर काटता है तो 8 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। हाँ, ये परिस्थिति। ये क्यों हुआ? प्रभु काम करना बंद कर दिया क्या? हमारी हवा निकल गई है। हाँ, ध्यान देकर सुने, ये हमारा विश्वास कमजोर हो गया है ना। प्रभु काम अभी भी कर रहा है, तब भी करता था, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है बैठे रहो। बोलो क्या करो? हाँ, ताली बजाओ, बैठे रहो ना, यही बैठे रहो। जाना नहीं भाई छोड़ के, मैं आऊंगा, लेकर जाऊंगा। बाकी लोगों की यही सेवा है, बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना, पर जगह मत छोड़ना। हालेलुया। क्योंकि कुछ कुछ होते हैं ना, आज यहां तो कल उनका ठिकाना ही नहीं होता। एक चर्च में बने रहे ना, वरना प्रभु कहां ढूंढने का आ गया तो। हालेलुया। कम से कम एक ही चर्च में रहना ना। आज यहां आए तो कल वहां निकल जाते हो, तो प्रभु भी कंफ्यूज हो जाता है, ये बंदा कहां है ना, आज तो यहां था अब कहां निकल गया। बोले यीशु मसीह की। चर्च बदलने से फायदा नहीं, खुद को बदलो। क्या? हमें खुद को बदलना पड़ेगा। चर्च कितना भी बदल लो, कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम खुद को न बदले। हालेलुया। गवाही बोलना चाहता हूं, मैं ऐसे चर्च में से प्रभु ने मुझे चुना जहां पास्टर के बेटे दारू पीकर चर्च में आते थे। कहा क्या? पास्टर के बेटे दारू पीकर चर्च में आते थे। मैं ऐसे चर्च में से बाहर निकला हूं। चर्च बदलने से कुछ नहीं होता, खुद को बदलना पड़ता है। हालेलुया। अगर आपने खुद को बदल दिया ना, आप किसी भी चर्च के मेंबर रहो, खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन, आमेन। जो खुद को बदलता है, प्रभु उसके जीवन के द्वारा बहुतों को बदल देता है। हालेलुया। विश्वास करें,
प्रभु कहता है बैठे रहो, और तीनों को कहता है मेरे साथ जागते रहो। बोलो मेरे साथ जागते रहो। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर, फिर यीशु मसीह ने उनको कहा तुम जागते रहो, मैं थोड़ा आगे बढ़कर, वो आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की। यीशु मसीह मुंह के बल गिरा और उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, हाँ। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, हाँ। परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु ने प्रार्थना की और उसके बाद क्या हुआ, पढ़े। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सौंप फिर दिया। उसने चेलों के पास आकर, चेलों के पास आकर मतलब किन के पास आकर? वो 8 लोग थे, उनके पास यीशु आया या तीनों के पास आया? बोलो किसके पास आया? इन चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। बोलो उन्हें क्या पाया? इनको क्यों लेकर आया था? जागने के लिए। बोलो क्यों लेकर आया था? इनको अलग क्यों किया? जागने के लिए। और ये बंदे क्या कर रहे हैं? जिनको आज प्रभु ने चुना है कि वो जागे, आज वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो फिर भाई तुम तो वहीं पर ठीक थे, उन्हीं में, उन 8 लोगों में। वो भी सो रहे, तुम भी जाकर सोते। तुमने अलग करने में मेरा फायदा क्या हुआ? अलग करके लेकर आया, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? बोलो क्या कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु ने हमें अलग किया है ना, सोने के लिए नहीं, जागने के लिए किया है। हालेलुया। हमें दूसरों से अधिक प्रार्थना करनी पड़ेगी। आमीन। हमें दूसरों से अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, हमें दूसरों से अधिक बाइबल पढ़ना पड़ेगा, हमें दूसरों से अधिक उपवास करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या किया है? अलग किया है। बोलो क्या किया है? अगर हम वही करेंगे जो साधारण लोग कर रहे हैं, जो सो रहे हैं, हम भी अगर सोएंगे तो प्रभु को क्या लगेगा? क्या फायदा हुआ इनको अलग करके? क्योंकि ये यहां भी आकर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और मेरी इच्छा थी ये क्या करें? जागते रहे। आज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कलीसियाओं में बुरी हालत क्यों है? क्योंकि जो सेवा करने वाले हैं ना, वही सो रहे हैं। वही क्या कर रहे हैं? अगर जगाने वाला ही सो रहा है तो कलीसिया तो क्या करेगी? बोलो क्या करेगी? मैं पूना गया था सेवा के लिए, पूना सिटी में, शहर में। मेरी मीटिंग थी 2 साल पहले। मीटिंग खत्म होने के बाद, गुड फ्राइडे की सभा थी, 3 घंटे चली मीटिंग। उसके बाद वचन का प्रचार होने के बाद एक औरत, एक बहन मुझे मिलने आई और प्रेज़ द लॉर्ड किया और मुझे कहा, सर मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलिए सिस्टर। तो उसने मुझे कहा, सर इतने साल में इस चर्च में आ रही हूं, पहली बार मैं नहीं सोई। क्या कहा उसने? इतने सालों में पहली बार मैं। इसका मतलब हर रविवार ये क्या करती है? ऐसा भी चर्च नहीं होना चाहिए जो लोगों को सुलाने वाला हो। हालेलुया। समझ में आया? चर्च जगाने की जगह है। बोलो किसकी जगह है? पर जगह कब पाओगे? जब आप खुद जगे हो। हालेलुया। अगर मैं ही खुद सोने वाला बंदा हूं तो मैं दूसरों को जगा नहीं सकता। आमीन। मैं आपको बताऊं, कलीसिया कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी संस्था की हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। उससे कुछ आत्मिकता संस्था से नहीं ठहरती। हालेलुया। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते कि फिलाडेल्फिया वाले आत्मिक है और इंडियन नेशनल वाले आत्मिक नहीं है, कलवरी वाले थोड़े कम है और मिशन वाले बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। मैं खुद मिशन वाला बंदा हूं। मैं खुद मिशन से आया हूं, टीम मिशन से आया, टिक से आया मैं पहले। ध्यान देकर सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम संस्थाओं में नहीं, प्रॉब्लम चर्च में नहीं, प्रॉब्लम अगुओं में होता है। किसमें होती है? हाँ, कलीसिया की परिस्थिति अगुवे से पता चलती है। हालेलुया। अगर आपकी कलीसिया में गड़बड़ी है ना, तो समझ लेना अगुओं में गड़बड़ी है। समझ में आया? बोले यीशु मसीह की जय। शायद मेरी बातें किसी लोग, कोई व्यक्ति को अच्छी न लगे, पर जो है सो है, जो है सो। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे थे 12 चेले। कितने साल? वही करने लग गए थे जो यीशु मसीह करता था। आमीन। यीशु मसीह जब स्वर्ग में चला गया, पतरस याकूब यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, लंगड़ा भिखारी बैठा था। पतरस ने कहा, है मुझे तेरे पास तेरे लिए देने के लिए कुछ भी, पर जो है तुझे देता, उठ यीशु मसीह के नाम से चलो। और फिर लंगड़ा चलने लग गया। आमीन।
पहले पतरस ने ऐसा कुछ नहीं किया था, पहली बार किया, हालेलुया। पर क्यों किया? क्योंकि जिसके साथ रहते ना वो यही करता था। आमीन। जो वो करता था ना ये करने लग गए, हालेलुया। कलीसिया वही करेगी जो आप करते हो। अगर मैं प्रभु का दास हूं ना तो आपकी कलीसिया वही करेगी जो आप करते हो। ध्यान देखो उससे, जो मुझ में नहीं है ना वो कलीसिया में नहीं रहेगा, पर जो मुझ में है वो किस में रहेगा? कलीसिया में। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। आमीन। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अगर आपको अलग करता है ना तो अलग चाहता भी है कि आप अलग रहो। हालेलुया। आपकी प्रार्थना दूसरों से अलग हो, आपका आत्मिक जीवन दूसरों से अलग हो, आपकी बढ़ोतरी दूसरों से अलग हो। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मुझे एक बहुत अच्छे प्रभु के दास है, प्रभु के प्रचारक है, उन्होंने एक गवाही दी थी। उनको ना दक्षिण भारत में सेवा के लिए बुलाया था। फास्टिंग प्रेयर थी 3 दिन की, बड़े चर्च में। उस दास का नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़ा प्रचारक है जिसने बुलाया था, क्योंकि मैं किसी का नाम खराब नहीं करना चाहता। अपने एरिया में भी आते हैं क्योंकि वो, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने इस प्रचारक को अपने चर्च में बुलाया था प्रचार करने के लिए, उपवास मीटिंग, फास्टिंग प्रेयर 3 दिन की। वो गए, दूसरे दिन सुबह से उपवास प्रार्थना शुरू होने वाली थी। जिस घर में वो रुके थे वो पास्टर का ही घर था। तो पास्टर ने सुबह तैयारी के बाद उनको कहा, चलो पास्टर जी चर्च में जाने से पहले नाश्ता कर ले। क्या कर ले? अभी जो प्रचारक गया था वो तो इस मूड में गया था कि उपवास प्रार्थना है। बोलो क्या है? तो उसको लगा खाना नहीं मिलेगा, पर खुद जिसने बुलाया वही पास्टर क्या कर रहा है, पहले क्या करेंगे? नाश्ता करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 सर, ये तो उपवास मीटिंग है ना, फास्टिंग प्रेयर है, मैं कैसे नाश्ता करूं? तो उसने कहा, उन सेवक ने कहा, अरे फास्टिंग वो करेंगे ना लोग, कलीसिया वाले, आप खा लो। आप क्या करो? कैसे काम होगा? कैसे काम होगा बताओ? पहला उपवास मुझे करना पड़ेगा तब कलीसिया उपवास करेगी। समझ में आया? पहला त्याग मुझे करना पड़ेगा तब कलीसिया सीखेगी। आमीन। अगर मुझ में ही ये बात नहीं है ना, मैं कलीसिया को सिखा नहीं सकता। पहले मुझ में वो चीजें होना जरूरी है। हालेलुया। जो कुछ आप आपकी कलीसिया को सिखाना चाहते हो ना, पहले खुद जीना सीखो। आमीन। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, मत सिखाओ कि कलीसिया प्रार्थना करे। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, मत सिखाओ कि आप बाइबल पढ़ो। अगर आप उपवास नहीं करते, मत सिखाओ कि तुम उपवास करो। अगर आपका आत्मिक जीवन अच्छा नहीं है ना, दूसरों की से अपेक्षा नहीं करना कि उनका आत्मिक जीवन अच्छा हो। हालेलुया। पहले मुझे करना पड़ेगा, फिर कलीसिया में काम होगा। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तीनों को अलग लेकर गया, कहा मेरे साथ जागते रहो, क्योंकि तुमको खंबा बनना है, तुम्हें स्थिर करना है लोगों को, तुम्हें दूसरों को जगाने की सेवा मैंने दी है। और जब यीशु ने उनको सोते पाया तो यीशु का मन नाराज हो गया। यीशु को लगा क्यों मैं इनको चुनकर लेकर आया, क्या फायदा हुआ इनको अलग कर, क्योंकि ये यहां भी वही कर रहे हैं, सो रहे हैं औरों के समान। ध्यान देकर सुनिए, आज प्रभु उन लोगों के लिए बातें कर रहा है जिनको प्रभु ने अलग कर दिया है। आमीन। ये बहुत अद्भुत बात है। हालेलुया। बहुत अद्भुत, सच बोलता हूं मैं। इन दिनों में मैं बहुत बिजी हूं ना, मीटिंग्स भी है, बहुत दूसरे काम भी है, स्कूल भी है, सारी चीजें हैं। आपको पता है मुझे ना खाने की भूख नहीं लगती, मुझे प्रार्थना की भूख लगती है। मैं वक्त ढूंढता हूं कि मुझे वक्त मिले प्रभु, कि मैं आपके चरणों में बैठूं। जब मैं 2 घंटे परमेश्वर के साथ बैठता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है आज पेट भर के खाना खा लिया मैंने। तृप्त हो जाता हूं मैं, हल्का हो जाता हूं मैं, खुश हो जाता हूं मैं, जब उसकी संगति में, उसके चरणों में मैं बैठता हूं। यहां पर खड़ा रहना मुझे पसंद नहीं है, उसके साथ बैठना मुझे पसंद है। एक भूख है मेरे जीवन में। मैं जब भी ना मैं ढूंढता हूं कि मुझे वक्त मिले कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूं। यह होना जरूरी है, तब जाकर आप लोगों को खिला पाओगे। आमीन। आमीन। तब जाकर लोगों के जीवन में काम होगा। अगुओं को अगर परमेश्वर चुनता है ना, वो कहता है मेरे साथ जागते रहो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है, एक साधारण जिम्मेदारी नहीं है। अपने आप को जांचें, आज मेरा जीवन किस रीति से है, मैं किस स्तर पर जी रहा हूं, क्या मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में ये सारी चीजें पाई जाती है। एक वचन को पढ़े, एक वचन को निकाले, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय।
लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय वचन 31 से लेकर आगे 31 ऑनवर्ड्स। शिमोन हे शिमोन, यीशु मसीह मरे हुए में से ये जीने के बाद की घटना है। लूका नहीं, पहले, उससे पहले यीशु मसीह उससे बातें कर रहा है। शिमोन, शिमोन कौन है? पतरस। बोलो कौन है? पतरस। उसको केफा भी कहते थे, उसको शिमोन भी कहते थे, उसको पतरस भी कहते थे। हालेलुया। ये तीनों नाम एक ही बंदे के हैं, वो है पतरस। हालेलुया। हाँ, हे शिमोन, हे पतरस। हाँ, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। हाँ, यीशु क्या कहता है? देख शैतान ने तुम लोगों को क्या किया है? मांग लिया है। क्यों मांगा है? कि गेहूं के समान फटके। कि गेहूं के समान तुम्हें क्या करे? फटके। बोलो क्या करे? बाप रे, शैतान मांगता है प्रभु से। अय्यूब को भी मांगा था कि उसकी परीक्षा देखे ना। तो शैतान चुने हुए लोगों को क्या करता है? मांगता है कि मैं उन्हें क्या करके देखूं? फटकू। बोलो क्या करो? ध्यान देकर सुनना। ये होगा अगर आप विश्वास में हो, अगर आप प्रभु के लोग हो। परीक्षाएं आएगी, शैतान हमारी परीक्षाएं देखेगा, फटकेगा हमें ना, फटकारेगा हमें। उसने मांगा, पर प्रभु क्या कहता है? पढ़े, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। पर यीशु कहता है मैंने पतरस तेरे लिए क्या की? विनती की। हाँ, कि तेरा विश्वास जाता न रहे। कि तेरा विश्वास टिका रहे। हालेलुया। बाकी लोगों के लिए विनती नहीं की, पर किसके लिए की? पतरस के लिए। बोलो किसके लिए? क्योंकि पतरस को औरों से क्या किया था? चुन लिया था। आमीन। अलग कर लिया था। तो यीशु खुद उसके लिए दुआ करता है, मैंने औरों के लिए नहीं, पर मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। आगे, और जब तू फिरे। जब तू फिरे। फिरे नहीं, अभी अगर मराठी में पढ़ा तो वहां पर ऐसा लिखा है जब तू स्थिर हो। जब तू स्थिर हो तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो अपने भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। हालेलुया। इस वचन को गुजराती में पढ़ना। कौन सा वचन है ये? अभी पढ़ा वो 32। हाँ, 32 वचन। और मैं तारे सारो विनंती करी के हाँ, तारो विश्वास फूटे नहीं। हाँ, અને તું તારા ફર્યા પછી हाँ, તારા ભાઈઓને સ્થિર કરજે। हाँ, थारा ફર્યા પછી फरिया पची, फिरने के बाद ना, ऐसा लिखा है। पर मराठी में ऐसा लिखा है जब तू स्थिर हो तो अपने भाइयों को क्या कर? हाँ। जब तक मैं स्थिर नहीं हूंगा मैं किसी को स्थिर नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु क्या कहता है? पहले तू स्थिर हो, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। और तू अगर स्थिर हो गया तो तू दूसरों को भी क्या कर पाएगा? स्थिर कर पाएगा। हालेलुया। ये है सेवा। सेवा में लोगों को स्थिर नहीं करना पड़ता, खुद को स्थिर करना पड़ता है। बोलो किसको स्थिर करना पड़ता है? सेवा में लोगों को तैयार नहीं करना पड़ता, सेवा में खुद को तैयार करना पड़ता है। सेवा में लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, सेवा में खुद के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने प्रार्थना की। यीशु मसीह ने क्या की? वो प्रार्थना पता है आपको? यीशु मसीह ने ना 3 भाग में की है। पहली प्रार्थना खुद के लिए की। बोलो किसके लिए की? दूसरी प्रार्थना चेलों के लिए की, और तीसरी प्रार्थना दूसरे लोगों के लिए की। हालेलुया। पर पहली प्रार्थना किसके लिए की? हाँ। सेवा ये नहीं है कि लोगों के लिए प्रार्थना करो, सेवा ये है पहले खुद के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम खुद को स्थिर करेंगे तो लोगों को स्थिर कर पाएंगे। आमीन। समझा? हालेलुया। कोरोना सबने देखा ना, हाँ या नहीं? कोरोना में जो डॉक्टर थे, जो डॉक्टर क्लिनिक में, जैसे बहन भी यहां पर है, उनको पता होगा, जब कोरोना में कोई पेशेंट आता था आप लोग क्या पहनते थे? पीपी किट ना। पीपी किट का मतलब क्या होता है? कि हाथ में ग्लोव्स ना, पूरा चेहरा ढका हुआ, पूरा शरीर उस कपड़ों से ढका हुआ। आपको पता है ग्लोव्स भी सिंगल नहीं पहनते थे, डबल डबल ग्लोव्स रहते थे। मास्क डबल पहने रखा था। क्यों? क्योंकि कौन से पेशेंट को चेक कर रहे हैं, तो डर कौन सा था? कि मुझे कोरोना ना हो जाए ना, इसको बचाने के चक्कर में मैं मर जाऊंगा। तो पहले किसको बचाना पड़ेगा? बोलो किसको? आजकल ऐसा ही है, खुद बचते नहीं दूसरों को बचाने चले ना। समझ में आया? पहले किसको बचाना है? अपने आप को। पहली प्रार्थना, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे प्रभु के सेवकों की सेवा खत्म हो गई, पाप में गिर गए, व्यभिचार में गिर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सबके लिए प्रार्थना की, एक को छोड़कर, खुद के लिए नहीं की।
शैतान को पता था सारी कलीसिया प्रोटेक्शन में है तुझे छोड़कर। ध्यान देकर सुनिए ना, शैतान को क्या जगह चाहिए, बोलो क्या चाहिए? वो नहीं पहचानता कौन रेवरेंड है कौन बिशप है, उसको तो जगह चाहिए भाई। ध्यान देकर सुने, जहां प्रोटेक्शन नहीं मिला वहां घुस जाएगा वो। ध्यान देकर सुनना, मैं आपको बताऊं क्यों बहुत बार प्रभु के सेवक पाप में गिर जाते हैं। उसका एक ही कारण है, वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं, चर्च के लिए करते, कलीसिया के लिए करते, सेवा के लिए करते, मिनिस्ट्री के लिए करते, पर खुद के लिए नहीं करते। आप खुद के लिए पहले प्रार्थना करो कि प्रभु मैं परीक्षा में न गिरूं। हालेलुया। मैं पहले खुद के लिए प्रार्थना करता हूं कि मुझे पाप में नहीं गिरना है परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसा मोह ना आए कि मैं आपके विरुद्ध पाप करूं। मैं खुद के लिए पहले प्रार्थना करता हूं, उसके बाद दूसरों के लिए करता हूं, सेवा के लिए करता हूं। हालेलुया। क्योंकि शैतान का पहला टारगेट कौन है? मैं हूं। ध्यान देकर सुन, वजीर को मार दिया, राजा को मार दिया, खेल खत्म। समझ में आया? राजा को चेस पता है, चेस खेलते ना, शतरंज में ना घोड़ों को मारो, ऊंटों को मारो, प्यादों को मारो, हाथी को मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर राजा को मार दिया तो खेल खत्म। आपके पास सब भी जितना होंगे ना, घोड़े भी जिंदा होंगे, आपके ऊंट भी जिंदा होंगे, आपके वजीर भी जिंदा होंगे, अगर राजा मर गया तो कुछ बचता नहीं। ध्यान देकर सुने, वैसे शैतान जो है ना वो राजा के पीछे हाथ धोकर पड़ता है, सेवकों के पीछे हाथ धोकर पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है इनको मार दो, इनको आत्मिकता में गिरा दो, कलीसिया ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। समझ में आया? क्योंकि प्रभु ने हमें अलग किया है। प्रभु ने हमें क्या किया है? अलग किया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमेन। बोले यीशु मसीह की। केवल प्रभु के सेवकों के लिए वचन नहीं है, ध्यान देकर सुने। आज ऐसे लोग यहां पर बैठे हैं जिनको अलग अलग सेवा खुदा ने दी है। भले आप आज नीचे बैठे हो, पर फिर भी आपके अंदर सेवा है, आपके अंदर बुलाहट है, आपको खुदा ने चुना है, कुछ जिम्मेदारियां परमेश्वर ने आपको दी है। तो यह वचन केवल इनके लिए नहीं है, आपके लिए भी है। अगर एक छोटी सी सेवा के लिए भी अगर परमेश्वर ने आपको अलग किया है ना, शैतान आपको टारगेट करेगा। समझ में आया है? क्योंकि आप सेवा किसकी कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? परमेश्वर की। हालेलुया। मैं आकर यहां झाड़ू मारूं चर्च में तो भी ये किसकी सेवा है? प्रभु की। हालेलुया। तो झाड़ू वाले को भी छोड़ने वाला कौन? शैतान। बोलो कौन? आप रास्ता ना, मैं आपको बताऊं, सोनगढ़ से लेकर नवापुर तक रास्ते पर झाड़ू मारो, उसे कोई टेंशन नहीं। सोनगढ़ से लेकर नवापुर का पूरा रास्ता क्या करो? झाड़ू मार के साफ कर दो, शैतान आपके पीछे पड़ेगा। पर अगर आप आकर चर्च झाड़ने लग गए ना तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि उसको पता ये सेवा किसकी है। हालेलुया। इसलिए झाड़ू अगर कोई लगाता है चर्च में तो भाई आप भी बड़ी सेवा को लेकर चल रहे हो। आमेन। तो शैतान आपके पीछे भी हाथ धोकर पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए ऐसे नहीं समझना जो वचन का प्रचार करते वही सेवक है, नहीं। कीबोर्ड बजा रहा है वो सेवक है, आराधक है वो सेवक है, दान ले रहा है वो सेवक है, झाड़ू पोछा कर रहा है वो बंदा सेवक है, खाना कलीसिया के लिए बना रहा है वो भी सेवक है। हालेलुया। तो हमें प्रभु ने सेवा के लिए अलग किया है। आमेन। और किया है तो प्रभु चाहता है तुम्हारा आत्मिक जीवन औरों से अलग हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम में लिखा गया है कि जब खाना बनाने के लिए उन्होंने 7 लोगों को चुना। कितने लोगों को चुना? वो सारे आत्मा से भरे हुए थे। कैसे? क्यों? आत्मा से भरना और खाना पकाने का कोई रिलेशन है? पर फिर भी खाना कहां बनने वाला था? किसके लिए बनने वाला था? कलीसिया के लिए। बोलो किसके लिए? तो लोग कैसे चाहिए? आत्मिक। बोलो कैसे चाहिए? अगर पीने वाला बंदा मीटिंग का खाना बनाएगा तो पेट तो दुखेगा। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने ना, प्रेरितों के काम में पढ़ो आप, स्तिफनुस की सेवा वही थी। हालेलुया। उन्होंने 7 लोगों को चुना पर वो आत्मा से भरे हुए थे। बोलो कैसे थे? तो कलीसिया का भोजन भी अगर कोई बनाता है ना तो वो भी तंबाकू खाने वाला नहीं होना चाहिए, वो भी दारू पीने वाला, वे विचार करने वाला, क्योंकि ये भी पाक सेवा है। क्योंकि आप लोगों को नहीं, खुदा की कलीसिया को खिलाने वाले हो। आमेन। परमेश्वर की कलीसिया को खिलाने वाले हो। जो एक तरफ गाय छाप खाए,
थूके और वही खाना पकाए तो काहे कलीसिया आशीषित होगी उस खाने से? बताओ मुझे, समझ में आया मैं जो बातें कर रहा हूं? शादी में बनाओ किसी से भी, पर कलीसिया का भोजन जो होता है ना, उसको भी उस पाक और पवित्रता से देखना जरूरी है। आमेन, बोलो यीशु मसीह की, क्योंकि वो भी एक सेवा है। हालेलुया। तो उसमें भी आत्मिक बंदों का होना जरूरी। टेस्ट अच्छी आती है, वो तो पानी पूरी वाले की भी आती है ना। लोगों का क्या होता है, खाना किसको बनाने देते हैं? बहुत अच्छा बनाता है, तो पानी पूरी वाला कौन सा बुरा बनाता है? अपने हाथों को धो धो के अच्छी बनाता है वो भी ना। तो इसका मतलब आत्मिक जीवन थोड़ी अच्छा होता है। टेस्ट के ऊपर नहीं जाना, हालेलुया, जीवन के ऊपर जाना, हालेलुया। शैतान को जगह चाहिए, बोलो शैतान को क्या चाहिए? हाँ, तो वो ना कुकड़ी बोकड़ी में भी रहकर जगह बना लेगा खाने पीने के द्वारा, हाँ या नहीं? अरे बोलो, सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये भी बड़ी सेवा है। आमेन। जो कोई व्यक्ति सेवा करता है ना, उसे अपने आप को संभालना आवश्यक है। आपके आत्मिक जीवन को आपको संभालना पड़ेगा। यीशु कहता है मेरे साथ जागते रहो, बोलो मेरे साथ जागते रहो। यीशु चाहता है हम औरों के समान सोने वाले नहीं, हम यीशु के समान जागते रहें। हमारा आत्मिक जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान हो, हम उसके समान जिए, उसके समान प्रार्थना करें, उसके समान जागते रहें। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमें संसार से अलग किया, जगत से अलग किया। तो वो अलग जो बातें हैं ना, हम में दिखना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु की सेवा को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो खुदा ने हमें दी है। इसलिए प्रभु कहता है पत्रस से, जब तू स्थिर हो अपने भाइयों को क्या कर? स्थिर कर। अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा प्रभु के काम बने हो, तो पहले खुद को तैयार करें, खुद के लिए प्रार्थना करें, खुद के आत्मिक जीवन को सुधारें। खुदा आपके जीवन के द्वारा बहुतों को आशीषित करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, तुम यही बैठना जब तक मैं न आऊं, और इन तीनों को साथ में लिया और कहा यही ठहरे रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी मिली है। आमीन। मुझे तुमसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं, तो तुम्हें जागते रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन के द्वारा कुछ परमेश्वर के काम हो, यीशु मसीह के समान जीवन जीना शुरू कर दो। आमीन। अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाओ, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाएं। हाँ प्रभु जी, सच में आप चाहते हो कि हम जागते रहें, हम हमारे आत्मिक जीवन को सुधारें, आत्मिक स्तर को सुधारें प्रभु। क्योंकि जो जिम्मेदारी हमें मिली है वो साधारण नहीं है। हाँ प्रभु, जिस बोझ को लेकर आप चल रहे थे, हम उसी बोझ को लेकर चलने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी, हम अपने मन को तैयार करें, हमारे आत्मिक जीवन को हम तैयार करें खुदा। इसलिए आप हमें सहायता और मदद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। डी माइनर। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। शरीर की अभिलाषा पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय नहीं पाऊं, जय नहीं पाऊं, विजय नहीं पाऊं, जय नहीं पाऊं,
शुद्ध करे, तैयार करे कि हम आपके समान दिखे। ऐसा होने दीजिए, केवल सुनने वाले नहीं, प्रवचन के अनुसार हम चलने वाले बने, हम आपके साथ जागते रहे। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आपको देते हैं। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लाए। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।